हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कैल्विन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे माता का आंचल। तो माता के आंचल में हमने बहुत सारी कहानी जो है किसकी पढ़ी, भोलू राम की सुनी। भोलेनाथ की जो है तारकेश्वर नाथ जो थे उनकी पूरी कहानी को हमने समझा। ठीक है, जो बाकी बची हुई कहानी है वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो पूरी कहानी को जो है यहाँ पे हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं आगे कहानी में क्या होता है। चलिए आइए जानते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। ठीक है, मिठाई की दुकान जो है बंद कर दी भैया। अब दुग्गल साहब क्या बनने वाले हैं देखते हैं। धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों सा छप्पर बनता था। ठीक है, तिनकों सा क्या बनता था, यानी घर बनाते थे। घर बनाने के लिए क्या करते थे, धूल की जो मेड़ बनाते थे यानी दीवार बनाते थे, और तिनकों का क्या बनता था, तिनकों का छप्पर बनाते थे भोलानाथ। दातून के खंबे बनाते थे। दातून मतलब जो नीम के, आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग हैं गांव में वो क्या करते हैं, वो नीम के डुंगी जो है तोड़ी उन्होंने और उसको चबाना स्टार्ट कर देते हैं और उसी से जो है अपने दांतों को साफ करते हैं। ठीक है, तो हमेशा से वो यही करते आए हैं। तो यहाँ पे जो है दातून के खंबे बनते थे। दिया सलाई जो थी उनकी पेटियों की किवाड़ बनती थी। दिया सलाई मतलब जो मैच बॉक्स होता है, माचिस जो होती है, उसके क्या बनाते थे भोलानाथ, उसके बनाते थे भैया किवाड़। भाई घर बना रहे हैं, घरौंदा बना रहे हैं, तो उसकी किवाड़ भी तो होना जरूरी है, वरना चोरी नहीं हो जाएगी। चलिए, बहुत समझते इनमें। घड़े के मुहड़े की चूल्हा जो है चक्की बनती थी। जो उसका मुंह होता था उसकी क्या बनती थी, चूल्हा चक्की बनती थी। दिए की कढ़ाई बनती थी। जो दिए होते हैं जो दिवाली पे जलते हैं उनकी कढ़ाई बनती थी। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी कलछी बनती थी। चलिए, पानी के घी की जगह जो है पानी यूज करते हैं। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग क्या करते थे, ज्योनार करते थे, तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम ही लोग जो है ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी, जब पंगत जो है बैठा करती थी, जब पंगत बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। यानी क्या हो रही है भाई, यहाँ पे हो रही है पार्टी। तो भोलानाथ की जो है यहाँ पे पार्टी हो रही है। भोलानाथ की पार्टी हो रही है, तो यहाँ भी पिताजी जो है इन्वॉल्व होते हैं। यानी पिताजी जो है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, इसके लिए अब पिताजी क्या करते थे, जीमने बैठ जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सॉरी यहां से करते हैं। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर, जो घर था उसको बिगाड़कर भाग चलते थे। ठीक है, पिताजी आ गए, पिताजी हंसेंगे हम पे, तो हम क्या करते थे, सब बिगाड़ा और वापस से जो है हम घूमने चले गए। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, कब हमें खाने को मिलेगी, भोलानाथ कब खिलाओगे हमें। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होती है भाई, यहाँ पे जो है दावत हो रही होती है भोलानाथ की। तो भोलानाथ की दावत जो है इसमें हिस्सा लेते हैं इनके पिताजी, और ये सब देखकर जो है वो पूरा सब ताम झाम जो है बिगाड़ के निकल लेते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे को। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, यानी बारात भी निकालते थे, दूल्हा दुल्हन बनाते थे। ठीक है, कनस्तर का तंबूरा बजाते थे। कनस्तर होता है, पीपा होता है जिसमें तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है। ठीक है, टीन का बना हुआ, तो उसको उठा लाया और बजाना स्टार्ट कर दिया, मृदंग बना दिया उसे बजा बजा के। चलिए आगे कहते हैं, अमोलों के घिसकर सहनाई बन जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। चूहेदानी जो टूट जाती थी उसकी क्या बनाते थे, पालकी बनाते थे। भैया शादी हो रही है तो पालकी भी जरूरत है। ठीक है, तो पूरी चीजों का इंतजाम जो है यहाँ पे भोलू राम जो है कर रहे हैं हमारे। हम समधी बनकर बकरे पे चढ़ लेते थे। तो समधी बन जाते थे भाई, रिश्तेदार जो है बन जाते थे, यहाँ पे बकरे पे चढ़ जाते थे। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर दरवाजे लगती थी। आपने देखा है छोटे बच्चे क्या गेम खेलते हैं भाई, डॉक्टर खेल रहे होते हैं। ठीक है, और लड़कियां खेल रही होती हैं भाई, लड़कियों को जो खिलौने चाहिए होते हैं वो क्या चाहिए होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं बर्तन, बेलन। ठीक है, बचपन में यही खिलौने चाहिए होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो है शादी बारात हो रही है, गुड्डा गुड़िया का खेल हो रहा है, ब्याह हो रहा है यहाँ पे। तो ब्याह हो रहा है, चलिए आगे जानते हैं क्या होता है। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। भाई शादी हो रही है तो कलसे का इंतजाम भी पूरा पूरा है।
समझ रहे हो बात को? तो भोलेनाथ को अब हल्के में मत लेना, हमारे भोलू जो है बहुत होशियार हैं। वहां पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। माय गॉड, बारात वापस आ गई। यहाँ पे लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर डालकर, यानी लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। ठीक है, दुल्हनिया भी बैठ जाती थी और बारात वापस आ रही है। भाई शादी हो रही है, शादी जो है लड़का वाला जो है लड़की के यहाँ जाता है, लड़की के यहाँ जाता है और जो है शादी वादी करके जो है दुल्हनिया अपने घर लेके आता है। तो वैसा सब कुछ जो है यहाँ पे हो रहा है। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहर उघाड़कर दुल्हनिया का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। यानी जैसे ही दुल्हन वापस आई, मतलब शादी करके ब्याह करके जो है लेके आते हैं दुल्हनिया को, तो क्या होता है, बाबूजी आते हैं और दुल्हन का मुंह जो है देखने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर जो है बच्चे खिलखिलाकर जो है हंसकर भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे गेम जो है यहाँ पे हमारे भोलू जी जो है खेल रहे हैं। आइए जानते हैं आगे और क्या क्या करने वाले हैं हमारे भोलू जी। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती है। थोड़ी देर बाद जो है फिर लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। भाई गांव में तो यही होता है। ठीक है, फिर लड़के इकट्ठे हो गए, फिर सोचते हैं कि कौन सा गेम जो है इस बार खेला जाए। आइए जानते हैं क्या करते हैं। इकट्ठा होते ही राय जमती है, यानी राय जो है बैठती है कि खेती की जाए इस बार। ठीक है, बारात जो है सब कुछ हो गया, खान पीन हो गया, सब कुछ हो गया, इस बार क्या किया जाए, इस बार खेती कर लेते हैं। तो दुग्गल साहब आज जो है इस बार खेती करने वाले हैं, यानी भोलू जी जो है खेती करने वाले हैं इस बार। तो बस चबूतरे के छोर घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं लटका दिया जाता था, सॉरी नीचे की कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे, यानी हल खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता था और कंकड़ बीज और ठेंगा जो है हल जुआटा बड़ी मेहनत से खेत जोत बुए और पटाए जाते थे। यानी खेतों की जो है खेत जो है जोते जाते थे और उनको पटाया जाता था। ठीक है, पहले तो जोते जाते हैं, यानी जो उनकी जो मिट्टी होती है वो नीचे की जो है उखाड़ी जाती है, जिससे वो उपजाऊ हो जाए। और उपजाऊ करने के लिए क्या करा जाता है, उसमें हल चलाया जाता है। ठीक है, पहले हल चला जाता था, अब जो है मशीनों से होता है, ट्रैक्टर वगैरह ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे किया जाता है बच्चों के मजाक मजाक में। ठीक है, पटा दिए जाते थे, फसल तैयार होती थी, फसल भी उग गई भाई, फसल भी उग जाती थी। देर न लगते ही हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। ठीक है, जैसे ही भाई खेत जो है जोता पटाया, यानी बीज डाले और उसमें कुछ देर बाद ही जो है फसल उग जाती थी और फसल उगते ही उस फसल को काट भी लिया जाता था बच्चों के द्वारा। चलिए, काटते समय गाते थे, क्या गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। यानी ऊंची नीची जगह पे जो है हमने इस फसल को उगाया है, जो फसल उग गई है वो हमारी है, जो फसल उग गई है वो हमारी है। ऊंच नीच में वही क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। ठीक है, तो जो बीज लगाया जाता है खेतों में वो क्यारी बना के लगाया जाता है, एक लाइन बना के जो है बनाई जाती है लाइन खेतों में, और उसमें जो है बीज को डाला जाता है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे कह रहे हैं ऊंच नीच में वही क्यारी। वही क्यारी मतलब जो फसल थी वो हमने बोई, ठीक है, उस क्यारी में ऊंची नीची जगह में, और जो उपजी सो भई हमारी, और जो उग गई जो हमने काट ली वो हमारी हुई। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करने वाले हैं भोलू हमारे, आइए जानते हैं। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। अरे भोलू जी क्या कर डाले ये आप। कसोरे का सूप बनाकर औसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है छोटे छोटे जो दिए होते हैं उनमें छेद कर लेते हैं, और उनमें छेद करने के बाद उसमें धागा वगैरह लगा के क्या बनाते हैं, एक तराजू बना लेते हैं। ठीक है, हमने तो किया है बचपन में, बहुत किया है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे ये बच्चे जो है वो ही कर रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है क्यों। चलिए, इसी बीच में क्या होता है, बाबूजी आकर पूछ बैठते हैं, इस साल खेती कैसी रही भोलू, यानी भोलानाथ इस बार जो खेती आपकी कैसी हुई है जरा बताओ। तो क्या कहते हैं भोलू, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों के त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए फिर किसी मौज की खेती करते हुए जो है भाग जाते थे। यानी वही जैसे जैसे ही बाबूजी आए
वैसे ये भोलूनाथ जो है हमारे क्या करते थे, हंसते खेलते जो है निकल जाते थे। ठीक है, चलिए इतनी कहानी तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मजा आ रहा होगा, पूरा पूरा एंजॉय ले रहे होगे आप। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, भटोई में कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। ठीक है, जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते थे, यानी किसी मेले में जाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका झुंड देखते थे। लोग क्या होता है गांव में जब मेले लगते हैं तो लोग इकट्ठे होके जाते हैं मेला देखने के लिए, तो वैसा ही कुछ जो है यहाँ पे भोलूनाथ जो है हमारे देख रहे हैं। कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे चलो भैया ददरी, सतो पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। यानी किसी की अगर बारात जा रही है, ठीक है, विदाई हो रही है, तो जब ये सब देखते थे भोलू तो जो है खूब चिल्लाने लगते थे, खूब जो है शोरगुल करने लगते थे। आइए जानते हैं आगे। कह रहा है रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या अमार मेहरी। तो एक बच्चे जो हैं यहाँ पे एक गीत गाते थे। रहरी होता है एक अरहर की दाल टाइप की होती है, तो अरहर की दाल में पुरानी अरहर की दाल, तो कुछ इस प्रकार से बच्चों द्वारा जो है गीत बनाया जाता था। डोला के कन्या हमार मेहरी, मेहरी मतलब होता है वाइफ, कि हमार जो है जो डोली में है वो हमारी है वाइफ। ठीक है, जो डोली में है वो हमारी वाइफ है। इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ा और ढेलों से मारा था। ये सुनकर जो है भाई किसी बुजुर्ग को जो है गुस्सा आ गया, किसी बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा आ गया, और उसने क्या किया, बच्चों को भगाया, दौड़ाया। ठीक है भाई, ऐसे गीत गाओगे तो दौड़ाएंगे ही, गंदे गंदे गीत गाते हैं बच्चे। उस खसोट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। उस घटिया इंसान की जो सूरत है, उस बुजुर्ग की जो सूरत है, वो हमें आज तक याद है। कौन कहते हैं? ये हमारे भोलू जी यानी भोलानाथ जो है हमारे यहाँ पे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, यानी जो जमाई था, यानी उस दूल्हे की बात हो रही है यहाँ पे कि वो जाने किसने ढूंढा उसको। ये जो बारात जा रही थी वहां पे, ये बारात के टाइम पे जो गीत गा रहे होते हैं ये वहीं से रिलेटेड है। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने आज तक नहीं देखा, यानी जो घोड़े जैसे मुंह वाला जो आदमी था वो हमने नहीं देखा। इसकी पूरे की बात हो रही है कि रहरी में रहरी प्राण रहरी, ढोला के कन्या हमार महरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आगे कहानी को और ले जाया जा रहा है लेखक के द्वारा, जानिएगा आगे क्या होता है। आम के फसल में कभी कभी जो है खूब आंधी आ जाती है। जब आम का सीजन होता है तो अचानक से भाई आंधी आ जाती है। देखा होगा आपने, अगर आप अपने गांव वगैरह गए होंगे, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। यानी आंधी आई, भाई आंधी जो है रुकती कहां, आंधी आई और निकल के चली गई। ठीक है, और उसके बाद जो है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आम पर पेड़ पर जो आम लगे होते हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो टूटकर नीचे गिर जाते हैं, भाई बच्चों को क्या करना है, बच्चों को तो बटोरने हैं वो। ठीक है, तो वो निकल लेते थे ये सुनकर, वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम, ठीक है, चबाते थे, खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, यानी बादल जो है गरजने लगते हैं, बिजली कौंधने लगती है और ठंडी हवा सनसनाने लगी। सोचो ऐसा मौसम जो है आपके साथ जो है आप देख रहे हो, ये सब हो रहा है कि आंधी आ गई है, भाई पट पड़ गई है, आकाश काले बादलों से जो है घिर गया है। ठीक है, और क्या हो रहा है, और हो रहा है यहाँ पे बादल गरजने लगे हैं, बिजली कौंधने लगी है और जो है हवा सनसनाने लगी है, पेड़ झूमने लगे हैं और जमीन को चूमने लगे हैं। हम लोग चिल्ला उठे। तो बच्चों को तो भैया आनंद आता है इस टाइम पे, ऐसे जब सीजन आता है तो बच्चों को तो आनंद आता है कि अचानक से बारिश आ जाती है, तो बच्चे अचानक से काले बादल छा जाते हैं, तो बच्चे तो भाई शोर मचाने लगते हैं, खेलने कूदने लगते हैं। ये सब देखकर कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा ना रुकी, यानी जो बारिश थी वो नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी जो है गिरने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ते सट गए, यानी ये बाहर कहीं खेल रहे थे तो भाई बारिश का जो है होने लगी, अब ये भीग जाते, इसलिए उन्होंने क्या किया, पेड़ों से सट गए। ठीक है, पेड़ों की साइड में जो है वहां पे चिपक गए, जिससे कम जो है गीले हो। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई मतलब होता है, अठई एक कीड़ा जो होता है ना कुत्ते के कान में, देखा होगा आपने। ठीक है, वो कीड़ा जो है जैसे चिपकता है ना एकदम मजबूती से, वैसे ही जो है ये लोग पेड़ से वहां चिपक गए हैं।
मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। ठीक है, बरखा बंद होते ही यानी जो बारिश थी वो रुक जाती है, बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आ गए। भाई बारिश हुई, बारिश के सीजन में क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भाई बिल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अपने जो है जो उनके बिल होते हैं छोटे छोटे, उनमें से यानी मिट्टी में से जो है बाहर निकल के आ जाते हैं। हम लोग डर कर भाग चले, हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। जो बेजू एक उनका दोस्त था वो बहुत ढीठ था। ढीठ मतलब होता है बेशरम, चिकना घड़ा। ठीक है, वैसे ही चिकना घड़ा था वो बिल्कुल। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गई। मूसन तिवारी एक व्यक्ति हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। जो मूसन तिवारी जो है एक बुजुर्ग आदमी है। ठीक है, और भाई बुजुर्ग आदमी से छोटे छोटे बच्चे तो मजे लेते ही हैं। ठीक है, लेते हैं मजे, कुछ ऐसे देखने को मिलने वाला देखते हैं। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला। जो बेजू था उनका जो दोस्त था, जो एकदम ढीठ था, किसका, जो हमारे भोलानाथ थे उनके ही दोस्त था बेजू, जो बिल्कुल ढीठ था, एकदम बेशरम टाइप का, चिकना घड़ा था। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो बच्चे ने, वो जो बेजू था उसने चिढ़ाकर जो बुजुर्ग थे उनसे ये बात कही। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर ये चिल्लाना शुरू कर दिया। तो बचपन में यही होता है कि एक कुछ कहता है तो बाकी जो बच्चे होते हैं ग्रुप के वो भी वही चिल्लाते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बस चिल्लाना शुरू। ठीक है, चिल्लाना शुरू, यही बचपना है, यही जिंदगी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्या होता है। आगे जो मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, जो मूसन तिवारी थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बच्चों को खदेड़ा, उनके पीछे भागे। ठीक है, ये सब देखकर जब ये सब बोलोगे तो भाई बुजुर्ग आदमी है तो गुस्सा तो आएगा ही उन्हें। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले मतलब भाई भाग चले एकदम। ठीक है, भाग चले घर की ओर। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। जब हम लोग ना मिल सके वहां पे, यानी हमारे जो है उनके हत्थे नहीं चढ़े, तो जो तिवारी थे मूसन तिवारी, वो क्या करते हैं, वो पाठशाला पहुंच जाते हैं, स्कूल में पहुंच जाते हैं। किसके, भाई भोलानाथ के स्कूल पहुंच जाते हैं वो शिकायत करने। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। तो ऐसे ही होता है बचपन में, जो स्कूल होते हैं, गांव के जो स्कूल होते हैं, वहां यही होता है कि अगर आप जो है स्कूल वगैरह नहीं जाते हो, छुट्टी मारते हो, तो क्या होता है कि मास्टर जी जो है ऑर्डर देते हैं 2-4 बच्चों को जो हट्टे कट्टे होते हैं, और उनसे कहते हैं जाओ उसके घर और जाके जो है उसके पिताजी को लेके आओ या फिर उसको लेके आओ पकड़ के। तो वैसा ही जो है यहाँ पे सीन हो रहा है। तो बच्चे तो भाई जब जो भेजे जाते हैं वो एकदम पुलिस की तरह काम करते हैं और हाथ पैर उठा के खींच के ले जाते हैं। ऐसे ही होता है बचपन में। चलिए यहाँ पे क्या होता है जानते हैं। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी की सिपाही, यानी जो गुरुजी ने बच्चे भेजे थे हट्टे तगड़े एकदम, लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। जो बेजू था, जो एकदम चिकना घड़ा था, वो तो क्या भाई बच निकला क्योंकि वो तेज है। लेकिन पकड़े कौन गए, पकड़े गए भाई हम पकड़े गए, यानी भोलू राम जी जो हैं इस बार पकड़े गए, धर लिए गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी गुरुजी ने हमें खूब जो है खरी खोटी सुनाई। जब हमें वो उन जो है जो बच्चे आए थे हमें लेने के लिए पुलिस की तरह, तो पकड़ के ले गए हमें वहां पे, जो विद्यालय था हमारा वहां पे, वहां मास्टर जी थे हमारे, तो उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई हमें। बाबूजी ने ये हाल सुना। बाबूजी को जब इस बात की खबर हुई, भनक लगी, तो वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। वो भागते हुए जो है पाठशाला की तरफ यानी स्कूल की तरफ आते हैं। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। यानी जब ये सब पकड़ के ले गए वो, तो भाई मास्टर जी ने खूब डांटा। मास्टर जी खूब डांटते हैं तो भोलू राम जी जो सीधे साधे थे तो वो रोने लगे, भोलेनाथ रोने लगे। तो ये सब जो है उनके पिताजी को खबर होती है कि ऐसे ऐसे जो है वहां पर पकड़ लिया गया है। तो वो भागकर स्कूल जाते हैं और अपने बच्चे को उठाते हैं, पुचकारते हैं, क्योंकि रो रहे होते हैं उस टाइम पे जो भोलानाथ है हमारे। हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, यानी सिर्फ कर दो उसके बाद चुप हो जाए, ऐसे बालक तो हम बिल्कुल नहीं थे। अच्छा फिर क्या से थे, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। इतना ज्यादा भयंकर यानी भावुक होकर जो है इस टाइम पे कौन रो रहे थे, हमारे भोलानाथ जी, भोलू जी जो रो रहे थे। ठीक है, लिपट लिपट के वह गुरु जी की चिरोरी करके हम घर ले चले। ठीक है, वह
गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चलें, यानी जो समझा कर हमारे किसको, गुरुजी को हमें घर ले चलें। बस रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, यानी वही झुंड जो था उनके साथ वाले जो थे वो वापस से मिल गए रास्ते में। जब पिताजी जो है घर लेके आ रहे थे किसको, भोलानाथ को, अपने मास्टर जी को समझाकर, तो वो जो बच्चे थे वो रास्ते में मिल गए। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे, मई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइवे पुआ ना खेलब जुआ। यानी माँ जो है पकाती है पुआ, गरम गरम पुआ बनाती है मम्मी, और हम खाइवे पुआ, हम सिर्फ पुआ खाएंगे, ना खेलब जुआ, हम जुआ नहीं खेलेंगे। तो ये बच्चे जो है यहाँ पे एक गीत गा रहे होते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना जो है भूल गए हम, और वापस से हम हट करके बाबूजी की गोद से उतरकर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तार सुन जो है अलपने लगे, ठीक है, अलापने लगे। यानी मई पकाई गरर गरर पुआ, हम खइवे पुआ ना खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मक्के के खेत में दौड़ पड़े। जो मक्के का खेत था, ठीक है, भुट्टे होते, भुट्टे सुना है आपने, वो मक्के का खेत जो था तो उसी में जो है वो दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों के झुंड चर रहा था, चिड़िया बहुत सारी एक साथ जो है इकट्ठा उन मकई को चर रही थी, यानी खा रही थी। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, एक भी हाथ ना आई, हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर भर पेट। यानी राम जी की जो चिड़िया है, चिड़िया किसकी है, राम जी की है, और राम जी का ही खेत है, राम जी की चिड़िया है और राम जी का खेत है। खा लो चिड़ई, यानी चिड़िया जो है खा लो आप, भर भर पेट, यानी खूब पेट भर के जो है इस मकई को, इस मक्के के खेत में जो भी मक्का उग रही है उसको खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। कि चिड़िया की इस जो है इस खेल में अगर चिड़िया की जान भी जाती है तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार जो बंदर है, जो बंदर होते हैं वो पराई पीर नहीं जानते, ठीक है। तो एक कहावत है ये बुजुर्गों की, होता है गांव में बच्चे क्या, वो जो बंदर है वो क्या करते हैं, बंदर भाई करते क्या है कि कोई भी सामान दिखा उठा के चढ़ गए छत पे, ठीक है। बंदर यही करते हैं, भाई छीन ले गए हाथ से, तो क्या करता है, उनको लालच देना पड़ता है कि लालच देने के लिए उन्हें कुछ खिलाने के लिए फेंकना पड़ता है। वो इतने चालाक होते हैं वो कि फिर जब सामान मिल जाता है उन्हें खाने का तो जो भी सामान आपका कीमती उठा के ले जाते हैं उसको फेंक देते हैं और अपनी चीजों को खाने लगते हैं। तो इतने चालू होते हैं बंदर। चलिए आगे चलते हैं हम कहानी में। कहानी जो है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार कहानी है ये भोलू राम की। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। एक टीले पे जाके, टीला बना हुआ था ऊंची पहाड़ी टाइप का, और उसमें जो बिल थे चूहों के बने हुए थे, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने जो है पानी उलीचना स्टार्ट कर दिया। उस बिलों में जो है हमने पानी डालना स्टार्ट कर दिया। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। शिव जी का क्या निकल आया, सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अंड चिटा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। तभी सारी जो है देह लहू लुहान हो गई, यानी पूरी देह में, यानी पूरी जो बॉडी थी उनकी वो खून से तरबतर हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। भाई जब सांप का जो डर होगा, उस डर को देखते हुए ये जो हमारे भोलानाथ हैं या बच्चे हैं, तो भाई सांप का डर तो बड़ों को भी होता है, तो वो तो बच्चे हैं, तो बस देखते ही वो भाई 9 तो 11 हो गए। तो भाई 9 तो 11 हो गए तो उन्होंने भाई ना आओ देखा ना ताओ और भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब भागना स्टार्ट किया डर के मारे, तो लोट पलोट होते हुए, गिरते हुए, छिलते हुए ये आगे जो है बढ़ते हैं। हम एक सुर दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, ठीक है। हम भागते हुए आए और घर में घुस जाते हैं। उस समय बाबूजी बैठक में ओसरे में बैठकर जो है हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसरा होता है घर में एक हिस्सा होता है, वहां पे बैठ के जो है क्या कर रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। मैया के पास ही जो है हम क्या करते हैं, चले जाते हैं। मैया के पास चले गए, जाकर उसी गोद में शरण ली और मैया चावल अमनिया कर रही थी। चावल जो है वो बीन रही थी, छान रही थी जो मम्मी थी,
उनकी, ठीक है, उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर मां जोर से रो पड़ी। ठीक है, जब बच्चे को देखा ये कांपते हुए, ठीक है, और खून में लथपथ देखा तो वो रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी और अधीर होकर हमारे बह के कारण पूछने लगी। वो पूछने लगी कि बेटा हुआ क्या, क्यों जो है इतने घबरा रहे हो, क्यों रो रहे हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती थी। बड़े संकट में पड़ गई। अब एक माँ है तो भाई ये सब देखकर जो है उनका जो हृदय था वो कमजोर पड़ गया। चलिए आगे जानते हैं क्या होता है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव को थोप देती हैं। घर में कोहराम मच गया, हंगामा मच गया कि भाई भोलू को क्या हो गया, भाई भोलू राम को क्या हो गया, ये सब जो है सोचने लगे। हम केवल धीमे सुर से स स स स स करते जो है रहे और एक मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर जो है थर थर कांप रहा था, हमारा रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ही नहीं थी। भाई इतना रोगे डर के मारे, आंखें कहां खुलेंगी भोलू। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। ठीक है, इसी समय बाबूजी दौड़े आए और आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने जो है लगे। पर हमने मैया का आंचल की प्रेम और शांति के जो है चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी, यानी हमने जो मैया का आंचल था वो नहीं छोड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये जो थी पूरी एक कहानी थी भोलानाथ की, भोलू राम की। तो आई होप आपको जो है ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और पूरा जो है मजा लेके आपने इस कहानी को सुना होगा, समझा होगा। एक एक पॉइंट आपको बताया गया है तो एक एक पॉइंट जो है आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। पूरा भोलानाथ जो है आपके दिमाग में आ गया होगा, पूरे भोलू जी जो है आपको अब अच्छे लगने लगे होंगे क्योंकि आपका ही बचपन है इस भोलेनाथ में, हमारा बचपन है इस भोलेनाथ में, यही सब हरकतें करते हुए ही हम बड़े हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है आपके जीवन में भी रहा होगा। तो चलिए बच्चों, ये जो पार्ट का सार था ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो है और जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं सीबीएसई द्वारा, वो सारे ही क्वेश्चन जो है हम लगाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।